मैं आपके सामने बुलाना चाह रहा हूँ सतीश मधुप जी को। बड़े ही प्यारे कवि हैं हमारे सबके, और वो आए और उनके ओज भरे स्वर, उनके मधुरता दोनों आपके अंदर है। सतीश मधुप जी आइए और हमारे सभागार में बिखर जाइए। माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और मंच पर जो विशिष्ट शख्सियत मौजूद हैं, मेरा सौभाग्य हम उनके सानिध्य में खड़े हैं यहाँ, और व्यवस्था की दृष्टि से भले ही उस मोहल्ले में बैठे हैं। श्रद्धेय मृदु जी की गरिमामयी मौजूदगी है। आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी उस मोहल्ले में विराजमान हम सबको आशीष दे रहे हैं, और अगली पीढ़ी के श्रीमान प्रमोद कुमार जी, वंदना विशेष जी मौजूद हैं। सब अपने अपने हुनर के मालिक हैं। तो व्यवस्था की दृष्टि से भले आप वहां बैठे हैं, लेकिन जहां बैठे हैं मैं उस पलड़े को बड़ा मानता हूं जो नीचे होता है। आओ अल्पतम समय में अपना काम पूरा करने की कोशिश करता हूं। काकोर भी साहब कह रहे थे कि गजल महबूब से गुफ्तगू का नाम है। हम ये बेवकूफ़ी एक बार कर बैठे थे, फिर बाद में सुधार करना पड़ा। काकोर भी साहब सुनना, 4 मिसरे मैंने ठीक ठीक कह पाए हूं तो फिर सबकी दुआ मांगता हूं। अच्छा, चौथी पे ठीक होगा जो दावा करता हूं। तू है आस पास मेरे, एहसास कराने लगती है। आम कहीं बौराया है ये, मुझे बताने लगती है। क्या बात है। सुनना देखो, अच्छी नहीं हो तो ईंट मार, ठीक हो तो खामोश मत है। ईटा बड़ा महंगा है सर। नहीं, अच्छा नहीं तो इतनी बड़ी थोड़ी बता रहा हूं। तू है आस पास मेरे, एहसास कराने लगती है। आम कहीं बौराया है ये, मुझे बताने लगती है। वो बोली मेरे आने का कैसे पता लगाते हो। मैं बोला तेरे आने से खुशबू आने लगती है। मैं बोला तेरे आने से, क्या बात है, खुशबू आने लगती है। और ये गजल कोई करने के बाद हमें पता लगाना चाहा कि हमारी स्थिति क्या है, और जो मेरा राष्ट्रीय अपमान हुआ आप उस अपमान में ताली बजा सकते हैं। उधर से भी आई कि तेरी आहट सुनते ही हम आहत होने लगते हैं। अच्छा है। तेरी आहट सुनते ही हम आहत होने लगते हैं, और घनेरी पीड़ा अपने सर पर ढोने लगते हैं। हाँ। अब तैयार रहना। मैं बोला मेरे आने का कैसे पता लगाती हो। वो बोली तेरे आने से कुत्ते रोने लगते हैं। वो बोली नहीं, ठीक ही है। तेरे आने से बजाओ। और ये हमारी इंसल्ट एक बार नहीं हुई, एक बार और भी हुई कि जिनके लिए करी थी रातों की हराम नींद, दिन भी बिताए कभी रोते कभी हंसते। चिट्ठियों का आना जाना रोज रोज होता रहा, हम दोनों भरते थे डाकिए के बस्ते। प्रेम का जो ऐसा परिणाम हमें होता ज्ञात, कभी भी न हम ऐसे झंझटों में फंसते। और 5 साल बाद जब मिली वो बाजार में, तो बेटे से कही कि करो मामा से नमस्ते। केसरिया, ये मैंने जादूगरी इसलिए कर ली कि आप थोड़े से जाग जाएं। दरअसल वो कविता नहीं थी, कविता अब सुना रहा हूं।
केसरिया पावक सा पावन, अग्नि नहीं फूकने देना। हरा रंग हरियाली वाला, चक्र नहीं रुकने देना। माँ की चादर श्वेत वर्ण की, इस पर दाग न लग जाए। मंदिर मस्जिद के झगड़े में झंडा मत झुकने देना। मंदिर मस्जिद के क्या बात है सुधीर भाई, झंडा मत झुकने देना। माँ की उलझी, एक भी बात गलत नहीं कहूंगा, सारी बातें आपको चौथे मिसरे पर ठीक लगेंगे। माँ की उलझी लट सुलझा दे, कौन वो कंगा थामेगा। हिंदू मुस्लिम जंग लड़े तो कौन ये दंगा थामेगा। और मानवता को शर्मसार कर मजहब पर मिटने वालों, अब ठीक नहीं हो तो सजा दे सकते हो कि मानवता को शर्मसार कर मजहब पर मिटने वालों, जब हम ही मिट जाएंगे तो कौन तिरंगा थामेगा। जब हम ही मिट जाएंगे तो। चार मिसरे ऐसे सुनना, क्योंकि ये माताजी पिताजी का स्मृति समारोह है। पढ़ता मैं हूं, आपको लगे कि आप सबकी अनुभूति हैं, तो फिर इतनी तालियां मांगता हूं जितनी बच रही है। माँ से झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चा बना रहूंगा मैं। और प्रेरणा माँ से लेकर अच्छा बना रहूंगा मैं। और जब तक बेटा कहने वाली माँ का सर पे साया है, क्या बात है, बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन बच्चा बना रहे हैं। आय हाय, आय हाय, बच्चा बनाऊंगा मैं। आय हाय, बूढ़ा हो जिंदाबाद। जाऊंगा लेकिन बच्चा बना रहूंगा। क्योंकि जब से बात गजल से ही शुरू हुई, जो आया उसने 4 मिसरे 6-8 मिसरे कही जरूर। अब मुझे ये पता ही नहीं कि जो मैं कहना जा रहा हूँ वो गजल है कि नहीं। उस्ताद लोग बताएं, केवल 2 मिसरे पढ़ता हूँ पहले, और इसलिए पढ़ता हूँ कि जब किसी की बेटी अपने पिताजी का पुरखों का स्मृति समारोह मनाते हैं, तो फिर वर्तमान परिवेश की टूटती हुई परिस्थितियों पर हमें कुछ कहने की हिम्मत होती है। सुंदर साहब एक शेर, ये सोच के सुनना कि मुझे गजल कोई आती नहीं है, और गजल के ऐसा कुछ हो जाए, अच्छा थोड़ा बहुत भी हो जाए तो भी आशीर्वाद दो, क्योंकि बेवकूफ आदमी कुछ अच्छा कह जाए तो वो ज्यादा हकदार होता है तारीफ। एक बार बजाओ ताली, सब लोग बजाते स्वागत हैं। कई रस्म रिश्ते जहां में, मगर कोई इनको निभाना नहीं चाहता। मैं वर्तमान परिवेश की बात कर रहा हूं, आपके अगल बगल मेरी बात कहीं घटती दिखाई दे तो पर आप बोलिएगा। हैं कई रस्म रिश्ते जहां में, मगर कोई इनको निभाना नहीं चाहता। इस कदर बढ़ गई दूरियां दरमियां, कोई नजदीक आना नहीं चाहता। ताली कमजोर कर दिया। इस कदर बढ़ गई दूरियां दरमियां, कोई नजदीक आना नहीं चाहता। प्रीत पुरखों से कोई बढ़ाता नहीं, ठीक ठीक लगे तो बजाना, नहीं बिल्कुल हाथ खामोश रखना। प्रीत पुरखों से कोई बढ़ाता नहीं, भाइयों को गले से लगाता नहीं।
और क्या करता है वो ठीक शेर आ रहा है। घाव पर घाव देने को तैयार है, कोई मरहम लगाना नहीं चाहता है। कई रस्म रिश्ते, एक सियासी शेर सुनना सा। देश सेवा का करते हैं जो वायदा, ढूंढते हैं कहां पर मिले फायदा। चोट पड़ जाए तो बात करना। देश सेवा का करते हैं जो वायदा, ढूंढते हैं कहां पर मिले फायदा। सबको संसद में जाने की दिल में ललक, कोई सीमा पे जाना नहीं चाहता। इस कदर बढ़ गई दूरियां दरमियां, कोई नजदीक आना नहीं चाहता। इस कदर बढ़ गई। एक शेर और सुनना, बेईमानी का शेर, और हम सब भी बेईमान होते हैं, फिर ताली बजाना। मंदिरों में खड़े उनके दर पे पड़े, पा गए स्वर्ण मोती बहीरे जड़े। प्रार्थना सुन ली गई आपकी। अब हमने जो किया वो ठीक ठीक हो, ठीक ठीक व्यंग्य हो जाए तो फिर समर्थन करिएगा। मंदिरों में खड़े उनके दर पे पड़े, पा गए स्वर्ण मोती बहीरे जड़े। रेजगारी भले डाल दे पात्र में, कोई रुपया चढ़ाना नहीं चाहता। इस कदर बढ़ गई। अंतिम शेर, अपना स्थान ले लूंगा क्योंकि समय की सीमा है। राह चलते अगर सुंदरी सी दिखी, सबकी नजरें उसी ओर जाके टिकी। युवा विशेष रूप से सुने, बुजुर्ग ये सोच के सुने कि 60 साल पहले ऐसा ही होता था। राह चलते अगर सुंदरी सी दिखी, सबकी नजरें उसी ओर जाके टिकी। प्रेयसी सब बनाने को तैयार है, कोई भगनी बनाना नहीं चाहता। इस कदर बढ़ गई दूरियां दरमियां, कोई नजदीक आ